न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज नवीन जय हिंद थाने में पेश होने के लिए जा रहे हैं और जिस बुलडोजर को लेकर ये मामला दर्ज हुआ था उस बुलडोजर पर ही सवार होकर नवीन जय हिंद शिवाजी कॉलोनी थाना में पेश होने के लिए निकले हैं, क्योंकि उनको एक नोटिस जारी हुआ था जो मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मामले में नगर निगम रोहतक की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की जमीन का एक विवाद है। उस जमीन पर नवीन जय हिंद ने बुलडोजर से वहां लगे नगर निगम के बोर्ड को तोड़ दिया था और उसी के चलते एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उस अज्ञात लोगों के मामले को देखते हुए नवीन जय हिंद ने कहा था कि उन्होंने ही वो बोर्ड तोड़ा है और उनके खिलाफ ही FIR बाय नेम दर्ज होनी चाहिए। तो आज वो उनको एक नोटिस मिला था कि वो इस केस में शामिल तफ्तीश हो और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उन धाराओं के बारे में वो आकर जवाब स्पष्ट करें। तो ये नवीन जय हिंद बुलडोजर पर सवार होकर निकले हैं और शिवाजी कॉलोनी थाना में उनकी ये पेशी होनी है और वहाँ पर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि एक ये बड़ा मामला है। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की 16 एकड़ जमीन जो है लीज पर कभी गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई थी, तो उसको लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ और नवीन जय हिंद ने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया था और बुलडोजर से वहाँ लगे जो बोर्ड थे नगर निगम के वो तोड़ दिए थे। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि उस जमीन को किसी भी कीमत पर सरकार के पास नहीं जाने देंगे। बरावर गांव की जमीन है और गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का वहाँ पर जो है शिक्षण संस्थान कॉलेज मेडिकल बनाया जाएगा और इसके अलावा भगवान परशुराम मंदिर बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो ये नवीन जय हिंद शिवाजी कॉलोनी थाना में पहुंच रहे हैं अपने उस केस में पेश होने के लिए। तो बुलडोजर पर ही सवार होकर निकले हैं। बुलडोजर पर सवार है, आज फरसा किए हुए हैं क्योंकि भगवान परशुराम को लेकर फोटो ले लिया।
लगातार जो है ब्राह्मणों की जमीन को लेकर गिरावट, जमीन का विवाद है उसको लेकर शिवाजी कॉलोनी थाने देखना ये है आज जो है जो बैग क्या है ये मामला? और क्योंकि आपने खुद वहां पर जाकर बोर्ड को तोड़ा था और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको नोटिस भी हुआ है। मैंने वे लगन आया हूँ, मैंने तोड़ा था। और ये डॉक्यूमेंट है, हमारी जो जमीन है संस्था है, और यो फरसा है, और यो बैग ले रहा है। बैग में क्या है? बैग में लगते हैं, जेल में जाना था, इसी प्रॉब्लम। तो मैं तने कोई भी कहूँ, मैं कट्टर साहब है, सीएम साहब है, जमीन हमारी है, जान दे देंगे और जमीन में गाड़ देंगे सरकार ने, अगर जमीन का नहीं निकालेंगे। अच्छा, तो मैं तो ये कहना हूँ, बुलाया है, मैं बुलाया है तो फिर आना पड़ेगा। पुलिस का नोटिस आया था, और पुलिस का नोटिस आया था। तो और इसके अलावा एक चीज और बताऊं, ये डॉक्यूमेंट है, ये अभी आप लोगों को दे देंगे। सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट में सारा सब प्रूफ है। अज्ञात जमीन ब्राह्मणों की है। चाहे 100 जेल में जाऊँ, 100 पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा। मामला इतना ही ताकत रहा है। मामला तो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। नोटिस आ रहा है ना भाई, हमारा नोटिस आ रहा है, थानेदार साहब ने नोटिस दे रखा है, आऊंगे नहीं गए। तो नोटिस तो बहुत से लोगों को दिया। आपके खिलाफ कैसे नोटिस आया? अब आ गया तो बताओ जी, क्या बताऊं मैं? नोटिस आ रहा है, मैं मुंह थोड़ी आ रहा है। बाद में कुछ उसमें नहीं, मन नहीं मेरा, वो तो थानेदार बताओगा, मन थोड़ी मेरा इस बात का। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ, मुख्यमंत्री जी फिर सुन ले, जमीन में गाड़ देंगे, सरकार ने जमीन बनाई है, जान दे देंगे, जमीन ना दे 1 इंच भी कम में कर लिए। 100 जेल में करवा, 100 में करवा, जो जी करे वो करवा। नोटिस तो बहुत से लोगों को दिया गया है। नोटिस मैनू क्या लग रहा, मन न कर रहा, क्या एक लेना थाने में कहने लग रहा है। और इसका बड़ा प्रूफ क्या होगा? किसी ने कुछ ना करा, तो 5 आदमियों ने हवन कराया था, 5 आदमियों ने मुंह पूजन कराया था। उस बात का क्या लेना देना? जब मैनू क्या लग रहा, मन न कराया था, मैं थाने मारा हूँ बस। और क्या मैं सवाल होगा वो बताऊँ। रोहतक के अंदर सीएम आए थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की जमीन जो उनको दे दी है, फिर दे दी, कोना दे रहा, कितनी है खर्चा? ये देख, थोड़ा सा ये इसने एक बार थोड़ा इस पर मारो, इसमें जो लिख रखा है सारा, इसमें लिख रखा है जमीन तो ब्राह्मणों की है, लेकिन 8 करोड़ 88 लाख रुपए दो। देखो इन अच्छी राह देख लो, इसमें लिख रखा है मुख्यमंत्री ने खुद नहीं कहा जमीन देंगे, 8 करोड़ कहेंगे, ब्राह्मणा तो ब्याज लो, वो ना दे, 98 भी ना दे। और बता, जब ब्राह्मणों की जमीन है तो फिर पैसे किस बात के? तुम बुझ ला रहे हो, डेवलपमेंट चार ही ला रखी है। डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट है? जो डेवलपमेंट है, जो देखिए हो रहा 8.5 करोड़ रुपया नोटिस। तो ये बात तो सीएम के द्वारा कही गई, क्या एक समाज को बहकाने के लिए ये सब बातें? आओ, वो तो समाज देखेगा, समाज अपने आप देख लेगा। 22 तारीख ने मैं तईब से आड़त थाने में जा बैठूं, अर्चे जेल में जा,
समाज के लोग आदमी 22 तारीख ना भगवान परशुराम जयंती उसी जमीन पर बननी चाहिए, बस बात क्या। तो आप गिरफ्तारी देने आए हो? आ रहा हूँ भाई, और की मैं अड़गी रॉक गार्डन में थोड़ी घूम रहा हूँ, थाने में हूँ मैं, और की थोड़ी हूँ। ठीक है, हाँ सिर्फ फोटो करा दो, रुक जाएगा फिनिश लाइक बस चला भाई, विजुअल हो गया ना। एक बार आप जो हमने कहा आपके बाद ये बता देगा, जब बात है वो आप जो हमारी बाकी चले जाओ, बाकी मीडिया के अंदर आगे बताओ कोई सीक्रेट कार्रवाई एक बार बाहर बैठो भाई 2 मिनट के बाद फिर ऐसा होगा। चलो ठीक है। भाई सारे 2 मिनट पर ले बोले पड़ेंगे अधिकारी है, विभाग अधिकारी मुझे बयान दर्ज कर रहे हैं और बाकायदा उनको जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस का जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरीके से नवीन जैन ने बताया है कि बहुत से लोगों को नोटिस दिया गया है और वो गलत है, क्योंकि नवीन जैन ने खुद कबूल कर लिया है कि वहाँ पर बोर्ड तोड़ने का जो काम किया था वो उन्होंने ही किया था और वो खुद जेल जाने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मंदिर पर सवार होकर इसलिए थे क्योंकि मंदिर से ही इस बोर्ड को तोड़ा गया था। तो आप ये देखिए कि सहयोग है वो उनके प्यार में। पुलिस के द्वारा नोटिस दिया शिवाजी पुलिस पहुंचे हैं तो जमीन जैन बातों का जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने साफ
नोटिस दिया गया था पुलिस के जिंदाबाद एक मिनट आईडी ले लियो थोड़ी सी ले बस प्रदीप थोड़ा जी नहीं पुलिस के सामने पेश हो क्या बयान दर्ज हुए हैं और आप तो गिरफ्तारी देने के लिए आए। मैं तो गिरफ्तारी देना आया था भाई, अपना बैग वैग ले गया था। किधर हो बैग? देखो जो पूछताछ की है पुलिस वालों ने ये कही है, जो पूछे हैं सवाल थे पुलिस वालों के कि भाई क्या आप उस दिन थे वहां पे? तो मैं था, मैंने बताया। भाई क्या आपने बोर्ड तोड़ा है? मैंने बताया। हाँ बोर्ड तोड़ा है और फिर तोड़ूंगा, 100 बार बोर्ड लागेगा तो 100 बार तोड़ूंगा। या बताई। फिर वह उनने पूछे कि भाई और कौन कौन थे? तो वह और कौन मैंने लेकर आया था? तो मैं तो अपने आप आया था मेरे भाई, किसी ने लेकर आने की जरूरत नहीं थी। बामणा की जमीन थी, बामणा की जमीन स्कूल हॉस्पिटल के लिए बनाई थी और वह जो जमीन थी उस पर 36 बरादरी के बालक पढ़ने थे, एक समाज के कोई पढ़ने नहीं थे। तो अपने बयान हमने दर्ज करा दिया कि भाई सीधी बात है जमीन। फिर उसमें एक सवाल था कि भाई क्या आपने सरकार को, मुख्यमंत्री को धमकी दी? भाई इसने कोई धमकी मानता हो तो मैंने लिख दिया उसमें, बेशक मान लो धमकी। मैंने ये कहा था इस जमीन की तरफ, बामणा की जमीन की तरफ अगर देखा तो उसी जमीन में गाड़ देंगे। मैं वो लिख के आया। अब फिर गाड़ देंगे। इसको कोई सरकार मानती हो धमकी तो बेशक सरकार मान लो धमकी। मैंने लिख दिया जमीन डंके की चोट पे लेंगे, अपना हक है। हमने कोई कब्जा नहीं करा। एक सवाल था भाई आपने कब्जा करा, मेरे तो घर कोई कब्जा होना नहीं। मैंने तो अपने नाम रजिस्ट्री करा नहीं रखी। ब्राह्मणा की जमीन थी, संस्था की जमीन थी और संस्था की जमीन थी तो भाई सीधी बात है उसने कब्जा को ये कुछ को निगम का बता दिया। ये बता दी 22 तारीख ने उड़ा परशुराम जयंती मनाएगी। और भाई सवाल था भाई धमकी वाला था, धमकी की बताइए हमने की साथ धमकी दी सरकार तक ये गाड़ देंगे और फिर गाड़ देंगे। कोई बात नहीं, फिर कहने लग रहा है ये थाना है अड़ा कोई, मैं रोज गार्डन में ठोरी हूँ, मैं तो थाने में फिर कहने लग रहा हूँ। ये बात हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करी। जैसे भी कौन लाया था, केबरा कौन लाया था, उड़ा खड़ी थी, हमने कई ड्राइवर से चाल भाई लेके और वो बोर्ड तोड़ा, हमने तोड़ा या कही भाई जो भी था। तो जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी थी वो कर ली। और भी बहुत से लोगों को नोटिस दिया गया है। अब भाई जितना पे दिया गया हमने ये भी बता दिया, उसमें लिख दिया अपने जवाब में एक ही बात लिखी है, आप इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। वैसे तो 500 लोग थे उड़े, 500 लोगों ने हवन करा उड़े, भूमि पूजन करा। तो हवन और भूमि पूजन तक कराएंगे अपनी जमीन पे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए था। हर भगवान परशुराम का मंदिर बनाएगा उड़े। जिस सरकार का रोक क्या जाओ, जिस सरकार का जिस मुख्यमंत्री का रोक क्या जाना, रोक के देख लियो। तो हम तो ये बात कह रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं भाई जी नवीन आप एक मिनट आप ये बताइए कि ये ड्रामा कुछ मान लो, कुछ मान ले भाई हमारे को बुलाया, जवाब दिया, बस बात खत्म।